हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूँगी आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार फिर से मेरे न्यू व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और ये वहीं से मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, यानी कि बुधवार की ये शाम का वीडियो है, कल का ये वीडियो है। और अभी जो है मैं कर रही थी रात के खाने की तैयारी। तो परसों जो मैंने बनाया था ना पनीर, तो पनीर क्या है कि आधा बनाया था, आधा बचा दिया था, क्योंकि 2 लोगों के लिए बहुत होता है। अगर पूरा बना लेती तो फिर वो बर्बाद हो जाता। तो मैंने सोचा आधा ही बना लेती हूँ, बाकी जो आधा है वो नेक्स्ट टाइम बना लूँगी। तो आज जो है वो काम आ गया। उसके लिए पहले ही मैं ये प्याज टमाटर भून के रख दूँगी, क्योंकि इसकी ग्रेवी बनानी होती है। और अगर पहले ही ये सारे काम ना करो तो कभी कभी ना लाइट का भी भरोसा नहीं रहता। हमारे यहाँ पे लाइट इतनी ज़्यादा जाती है और कभी कभी तो ऐसा भी होता है रात को अगर एक बार चली गई तो फिर आती ही नहीं है, सीधे आएगी 12-1 बजे। तो मुझे ना उसी दिन की याद आ रही थी जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कब आएगी लाइट, तो आ ही नहीं रही थी। तो बस मैंने सोचा पहले ही करके रख लेती हूँ, जब तक लाइट है तब तक उसको पीस के रख दूँगी और बाकी जो है सब्ज़ी मैं तभी बनाऊँगी बाद में ही, रात के टाइम पे। तो उसके साथ ही मैं आटा लगा के भी रख लेती हूँ। और अभी टाइम यही कोई 6 बजे का हो रहा था, अंधेरा मतलब अभी हुआ नहीं था, होने ही वाला था। तो मैंने कहा फिर मैं अपना काम वाम निपटा के और बाहर चली जाती हूँ थोड़ी देर छत में टहलने के लिए। तो जैसे ही मैं बाहर आई थोड़े बहुत पत्ते और पता नहीं फूल वगैरह आ जाते हैं उड़ के, जैसे आजकल आम के पेड़ पे नए नए फूल आते हैं ना, तो वो उड़ के आ रहे थे हवा के साथ में। पूरा छत ना अजीब सा हो जाता है। तो एक बार मैंने वो छत साफ़ कर दिया और उसके बाद जो है मम्मी के साथ फ़ोन पे बात करने में लगी थी, साथ ही टहल रही थी। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम पे। और धूप जो है ना हमारे यहाँ से बहुत जल्दी चली जाती है, तो शाम के टाइम उतना ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। लेकिन अगर हम किचन में खड़े हैं तो किचन में तो जैसे गैस जलता है तो बहुत ज़्यादा जो है ना गर्मी होती ही होती है। तो बस एक बार मैं यहाँ पे अच्छे से सुकून लेते हुए टहलूँगी और अपने दिलो दिमाग को थोड़ा शांत रखूँगी। साथ ही इधर उधर टहलते टहलते मैं अपने खेतों में भी थोड़ा सा नज़र मार लेती हूँ कि क्या क्या हाल है। तो ये हमने भिंडी लगा के रखी हुई है और फ्रांसबीन वगैरह ये सारी चीज़ें लगा के रखी हुई है। तो वही मैं देख रही थी कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। पानी की ज़रूरत हो तो पानी दे दूँ। और यहाँ नीचे जो है हमारे किराएदार रहते हैं, तो बस आजकल वो तो घर गए हुए हैं, आजकल नीचे कोई भी नहीं है, बिल्कुल खाली खाली सा हो गया है। तो मैं बाहर पे इसी तरीके से ना टहलते हुए चारों तरफ देखती रहती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। फिर जो है हस्बैंड आज जल्दी आ गए थे, उनकी जो है ना एनजीओ से छुट्टी जल्दी हो गई थी। तो आके उन्होंने कहा कि मैं दिया बत्ती कर लेता हूँ। सुबह मैं कर चुकी थी और शाम को जो है इन्होंने ही दिया बत्ती कर ली। तो फिर मैं भी आ जाती हूँ यहाँ पे हाथ जोड़ने के लिए। उसके बाद जो है मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पर मैं शिमला मिर्च को कट करूँगी, क्योंकि मैं शिमला मिर्च के साथ में ही बनाती हूँ पनीर की सब्ज़ी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस मैंने सिंपल बना लिया है, बहुत ज़्यादा आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं की है, क्योंकि मैं कई बार बनाती रहती हूँ तो रेसिपी मैंने कई बार शेयर की हुई है। और बस यहाँ पर मेरा जो है डिनर बन के हो गया है तैयार, बस रोटियाँ बनानी रह गई है। तो टाइम भी ऐसा ही हो जाता है, जैसे काम करो ना, काम करते करते टाइम का पता भी नहीं चलता है। कभी कभी तो इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है कि क्या बताऊँ, क्योंकि कभी जैसे सब्ज़ी लेट से आती है ना तो फिर इंतज़ार करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर एक तरफ मैंने सब्ज़ी रखी हुई है, दूसरी तरफ मैं रोटियाँ बेल लूँगी गर्मा गर्म। और हस्बैंड अभी नहीं आए थे तो उनको ना आजकल आने में टाइम लग रहा है, क्योंकि जो दूध वाला है ना हमारे, तो वो भैया जो है बहुत लेट में आ रहे हैं। तो उनकी वजह से जो है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, 8 साढ़े 8 बजे तक वो आते हैं। तो तब तक तो इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा मैं इंतज़ार करती नहीं हूँ कि जब ये आएंगे तभी खाना बनाऊँगी, मैं बना के रख लेती हूँ और जैसे ही आते हैं तो फिर हम लोग जो है खाना खा लेते हैं। सो बस इसके बाद जैसे ही मैंने रोटियां वगैरह बना ली थी, तुरंत जो है ये भी आ गए थे और आते ही सारी सब्जियां ले आए हैं। तो सब्जियां इतना कुछ था नहीं, इतना ज़्यादा सब्ज़ी लाने की ज़रूरत तो नहीं थी कि बहुत ख़त्म ही हो गया है, क्योंकि कल भी लेके आए थे। तो ये 2 साबुन लेके आए हैं कपड़े धोने वाली जिनकी ज़रूरत थी, थोड़ा सा धनिया लेके आए हैं, बाकी ये तोरी वगैरह लेके आए हैं और एक तरबूज लेके आए हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब फल फ्रूट तो ज़रूर ये लेके आता है, चाहे कुछ भी लेके आए, लेकिन आजकल गर्मियों में ना इन चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती है। तो बस हम लोगों ने रात का डिनर कर लिया था और टाइम 10 बजे का हो रहा है। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी सीधे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, यानी कि आज का गुरुवार का ये वीडियो है। और सुबह 5:30 बजे मैं आज उठी थी। उठने के बाद मैंने वही अपनी एक्सरसाइज योगा वगैरह किया। इतने में देखिए सूर्यदेव ने अपने दर्शन दे दिए, तो इतने सुंदर लग रहे थे। मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया, हल्की हल्की सी लालिमा लिए हुए, इतने प्यारे लग रहे थे। मतलब जब सुबह सुबह ऐसे सूर्योदय होते हुए देखो ना तो दिल को इतना सुकून मिलता है।
बहुत अच्छा लगता है। और बाहर की तरफ मैं आपको दिखा रही थी नदी का नज़ारा, तो नदी में देख सकते हैं आप कैसे फॉग लगी हुई है। ऐसा सर्दियों के टाइम पे होता है ना, जैसा सेम वैसा ही अभी भी है। तो जब तक सूर्यदेव नहीं आते हैं तब तक इसी तरीके से नदी के ऊपर फॉग लगी रहती है। उसके बाद जब ज़्यादा आ जाते हैं सूर्य की किरणें तो फिर ये फॉग भी हट जाती है। तो मैं यहाँ ग्रिल पे आ गई थी खड़ी होके कि थोड़ा सा विटामिन डी ले लेते हैं। हमारे यहाँ पे अंदर ही जो है ना अच्छी खासी धूप आ जाती है। तो थोड़ी देर यहाँ पे खड़ी रही आराम से, अपने सुबह की शुरुआत इसी तरीके से शांत मन से करते हुए, और फिर जो है मैं अपने कामों में लग जाऊँगी धीरे धीरे करके। तो मैंने अपना काम काफ़ी हद तक कर भी लिया था। मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना यहाँ पे खड़े होके, बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। फिर मैं आ गई थी सीधे किचन में, और किचन में आके मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो नाश्ते में हस्बैंड के लिए वही मैं ओट्स बना रही हूँ थोड़े से, तो वो ओट्स ही खाते हैं उनके लिए। तो और कुछ क्या ही बनाऊँ, मतलब वो अपने आप ही बोल देते हैं कि मेरे लिए ओट्स ही बनाना। साथ में रोटी भी बनाती हूँ और थोड़ी सी सब्ज़ी भी थी, तो मैंने कहा जो इनको मर्ज़ी होगी वो खा लेंगे। तो बस यहाँ पे इतना करते करते थोड़ी सी मैं चाय बना लूँगी अपने लिए भी और इनके लिए भी। तो सुबह की शुरुआत जब होती है तो पानी के साथ ही होती है। वैसे हम सुबह सुबह नहीं पीते हैं चाय, लेकिन नाश्ते के साथ में थोड़ा सा तो चाहिए होती है। हालांकि ये आदत गंदी है, नाश्ते के साथ में चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन क्या करें, हम पहाड़ी लोग हैं, हमारी चाय के बिना तो शुरुआत ही नहीं होती है, और ना ही तो जो है शाम के टाइम पे शाम बीतती है बिना चाय के। तो बस यहाँ पर मैं अपने काम निपटाती जा रही थी। मैंने अंदर की साफ़ सफाई कर ली थी। जब तक सूर्यदेव निकले ना तब तक मैंने अपना पूरा काम निपटा दिया था अच्छे से, झाड़ू पोछा वगैरह। अंदर का तो मैंने कर ही दिया था, लेकिन उसके बाद बाहर का बचा हुआ था। तो अंदर के काम जब निपटते हैं ना तभी बाहर का हो पाता है। तो जब मैं नाश्ता वगैरह सारा कुछ कर लेती हूँ उसके बाद ही मैं बाहर आती हूँ और ग्रिल पे, मेन गेट पे अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। तो बस यहाँ पर अभी मतलब इतना ज़्यादा भी धूप नहीं निकली थी, आप लोग देख ही सकते हैं, इतनी हल्की सी धूप लगी हुई है। धीरे धीरे करके सूर्यदेव दर्शन दे रहे थे। तो बस यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दिया है, पोछा भी लगा दिया है फिनाइल डाल के अच्छे से। और सुबह सुबह का टाइम ये होता है, इस टाइम पे सारा काम निपटाने का फ़ायदा ही ये रहता है कि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रहती है, बिल्कुल हल्की फुल्की सी रहती है, इतनी हल्की हल्की सी। लेकिन अगर यही धूप मैं थोड़ा सा भी वेट करूँ ना 15-20 मिनट का भी, तो यही धूप इतनी तेज़ लग जाएगी कि फिर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब तक हल्की हल्की सी रहती है तब तक मैं पूरा छत साफ़ कर देती हूँ, बाहर का क्लीन कर देती हूँ। हाँ, किसी किसी दिन ऐसा होता है जब अंदर ज़्यादा साफ़ सफाई करने को रहता है, जैसे कि कल था, तो फिर बाहर आना ना बहुत मुश्किल काम लगता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम। तो एक बार जब मैं ये सारा काम जल्दी जल्दी कर देती हूँ तो मुझे बहुत रिलैक्स रहता है, फिर बाहर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और गर्मियों का टाइम तो ऐसा रहता है कि आप काम कर ही नहीं सकते हो धूप में खड़े होके। सो बस उसके बाद अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सीधा नहाने के बाद। पूजा पाठ वगैरह कर लिया था, नहा चुकी थी और नाश्ता भी हो गया था मेरा। तो उसके बाद जो है किचन में आके आज मैंने नंबर लगाया है गैस स्टोव का। वैसे मैं बहुत कम इस पे स्क्रबर से क्लीन करती हूँ, लेकिन आज मुझे लग रहा था थोड़ा सा ज़रूरत है, तो विम लगा के स्क्रबर से अच्छे से अगर गैस स्टोव को क्लीन कर दो तो एकदम चमक जाता है, ऐसा लगता है जैसे अभी अभी लिया हो। लेकिन मैं क्या करती हूँ ना, डेली डेली नहीं करती हूँ इस तरीके से। मैंने कई बार देखा है लोग हमेशा करते हैं, तो उससे क्या होता है गैस स्टोव बहुत जल्दी इस पर जंग लग जाता है, तो ख़राब होने के चांस होते हैं। इसलिए कभी कभार अगर जब ज़रूरत लगे तभी करती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरा ये किचन का काम जो है ख़त्म हो गया है, और अब मैं सब्ज़ी वगैरह धुलूँगी। कल रात को ये लेके आए थे तो मैंने ऐसे ही वहीं पे रखी हुई थी। सो अभी जो है इसको धो के और फ्रिज में रख देती हूँ सेट करके, क्योंकि बाहर रखा रहेगा ना तो फिर ये ख़राब हो जाता है। अब तो खैर इतनी तेज़ गर्मी हो रही है कि थोड़ी देर के लिए भी रख दो तो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। सो बस यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह धुलने के बाद मैं जा रही थी फ्रिज में रखने के लिए, और मेरी नज़र फ्रिज के पीछे की तरफ से भी पड़ गई, क्योंकि फ्रिज के पीछे ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, इतना ख़राब सा लग रहा था। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं, हटाऊं नहीं हटाऊं, क्योंकि आज मैं ना थोड़ा रिलैक्स मोड में थी कि रहने देती हूँ। कल वैसे भी मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, तो फिर मैं सोच रही थी डेली डेली क्या इतना सारा करना, लेकिन जब नज़र पड़ जाती है ना तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। फिर ऐसा लगता है कि यार कुछ तो छूट रहा है, मतलब अजीब सा लगने लगता है अपने आप ही। तो एक बार मैंने ये सारी सब्जियाँ धुल के और इनको कर दिया था फ्रिज में सेट, और थोड़ा बहुत जो है ना इस फ्रिज के ऊपर से भी गंदा हो रहा था, क्योंकि धूल आता है, हवा आती है तो ऊपर धूल जम जाता है और दिखता भी है। खुले घरों में ना यही परेशानी होती है, जो चारों तरफ से खुले रहते हैं उनमें ज़्यादातर गंदगी दिखती है। सबसे पहले तो मैंने फ्रिज का प्लग निकाल दिया, और प्लग निकालना तो बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे ही कभी भी क्लीन नहीं करना चाहिए, वरना इसमें ना बहुत ज़्यादा खतरा रहता है फ्रिज पे। तो लाइट वाली चीज़ों के साथ ना हमेशा सावधान रहना चाहिए।
तो उसके बाद ये देखिए कितना ज़्यादा धूल दिख रहा है फ्रिज के ऊपर से। और जब ज़रूरत पड़ती है ना तो लगता है अपने आप ही कि कर देना चाहिए, नहीं तो फिर कहाँ इतना मन करता है करने का। साफ़ सफाई भी होती है लेकिन हद से ज़्यादा भी नहीं मन करता है, लेकिन जब आँखों के सामने दिख रहा है तो फिर उसको कैसे हम लोग छोड़ सकते हैं। तो बस पहले मैं ऐसे ही कर रही थी, फिर उसके बाद जो है मैंने फ्रिज के पीछे भी देख लिया कि यार यहाँ पे तो गंदा हो रहा है, तो मैंने फिर फ्रिज को खिसका दिया। वैसे तो ये इतना ज़्यादा भारी नहीं होता है कि मैं इसको ना खिसका पाऊँ, लेकिन यह है कि अंदर से जैसे सामान रहता है ना, दूध वगैरह, तो मैंने सोचा आराम आराम से ऐसे ही खिसका देती हूँ, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि अंदर से दूध का पतीला गिर गया। तो ये देखिए पीछे की तरफ से धूल कितना सारा हो गया है और बहुत गंदा लगता है जब ऐसे ना गंदगी दिखती है। ऊपर आगे पीछे तो देखिए हम लोग करते रहते हैं साफ़ सफाई फ्लोर में, लेकिन इस तरह से चीज़ें हटा के जब उसको साफ़ करो उसके पीछे से, तब अच्छा लगता है, तब ऐसा लगता है कि हाँ आज हमने कुछ अच्छा किया है, अच्छे से क्लीनिंग की है। तो यहाँ पे मैंने एक बार फ्रिज को आगे खिसका दिया है और इसके पीछे से भी जो थोड़ा बहुत जाले लगे थे, गंदा हो रहा था, वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो आज का दिन मैंने वैसे सोचा था थोड़ा रिलैक्स मोड में रहूँगी, क्योंकि आज का दिन मैंने अपने लिए निकाला था। मैं सोच रही थी आज अपने बालों में अच्छे से ऑयलिंग करूँगी और फेस पैक बनाऊँगी, ये सारी चीज़ें, यानी कि अपना स्किन केयर, हेयर केयर, ये सारी चीज़ें करूँगी। लेकिन होता क्या है ना, हम हाउसवाइफ चाहे जितना ही सोच लें हमें आज काम नहीं करना है, उस दिन हमें और ज़्यादा काम निकल आता है। तो फिर ये हुआ कि मैंने फेस पैक का प्लान तो कैंसिल कर दिया, लेकिन फिर मैंने हेयर ऑयलिंग का जो है कैंसिल नहीं किया। मैंने कहा हेयर ऑयलिंग तो मैं करके ही रहूँगी, चाहे टाइम कितना ही क्यों ना हो जाए। तो ये काम भी जो है हो ही गया था। अच्छा लग रहा था वैसे अगर काम हो जाता है, लेकिन ये है कि हम घर की औरतें जो होती है ना, उन्हें हर टाइम घर के कामों में ही उलझे रहना पड़ता है। चाहे कितना ही सोच लो नहीं करना है नहीं करना है, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन हमें काम ना करना पड़े। तो बस यहाँ पर क्लीनिंग हो गई है और मैंने फ्रिज को फिर से खिसका दिया है और साफ़ सुथरा कर दिया है, तो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके ऊपर जो भी मैंने थोड़े बहुत ये डेकोरेट करने के लिए आइटम्स रखे हुए हैं ना, ये फ्लावर और ये सारी चीज़ें, तो मैं इनको रख देती हूँ और इनको रखने से ना मेरा फ्रिज काफ़ी सुंदर लगने लगता है। तो अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। यहाँ पर जो है मैंने जब फ्रिज को खोल के देखा था ना, तो उसमें ये पॉलीथीन रखी हुई थी और अच्छी नहीं लग रही थी, इतनी बड़ी बड़ी पॉलीथीन रखी हुई थी। तो इसके अंदर धनिया रखा हुआ था, तो मैंने फिर क्या किया कि पूरा धनिया अच्छे से छाँट दिया, साफ़ कर दिया और इसको इस डब्बे में भर के रख दिया है। तो 2-3 दिन आराम से चल जाता है, अगर ऐसे डब्बे में बंद करके फ्रिज में रख दो तो ठंडा रहता है और ख़राब भी नहीं होता है। तो वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा धनिया वगैरह यूज़ करती हूँ सब्ज़ी में, तो इसको जो है मैं रख दूँगी फ्रिज में। और ये काम इधर का तो हो गया है मेरा ख़त्म। अब मैं जाती हूँ सीधे हेयर ऑयल बनाने के लिए। बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से मैंने ना ये हेयर ऑयल बनाया नहीं है। तो मुझसे इससे पहले पिछले के वीडियोस में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कमेंट करके कि दी आप कौन सा हेयर ऑयल बनाते हो। तो मैं ना ये नारियल का तेल है, 2 चम्मच नारियल का तेल और 2 चम्मच ये कैस्टर ऑयल है। ऑनलाइन मिल जाता है बड़ी आसानी से, तो मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया है फ़्लिपकार्ट से। तो ये 2 चम्मच ये और 2 चम्मच जो है नारियल का तेल डाल के इसको डबल बॉईल करना होता है, गर्म पानी में रख देना है। फिर ये अच्छे से गर्म हो जाता है, उसके बाद मिक्स हो जाएगा तो फिर इसे बंद कर देना है। और बस आपका ये जो ऑयल है ना, इतना अच्छा है आपके बालों की हेयर ग्रोथ के लिए, इतना अच्छा होता है ना ये कि मैं क्या बताऊँ। मेरे बाल इतने ज़्यादा टूट रहे थे, लेकिन अगर वही है कि अगर हम लापरवाही ना करें तो फिर हर चीज़ अच्छे से आप पे असर करती है। अगर बीच में लापरवाही कर दी, छोड़ दी, तो फिर कहाँ से असर करेगा। तो मैंने ना बीच में लगभग 2-3 हफ्तों के लिए इसको छोड़ ही दिया था। इस वजह से क्या हुआ कि फिर से मेरे बाल टूटने शुरू हो गए थे। लेकिन जब भी मैं इसे लगाती हूँ ना, तो फिर उसके अगले दिन को अगर मैं शैम्पू करती हूँ तो मेरे एक भी बाल नहीं टूटता है। गाइज़ बिलीव मी, आप भी करके देखना अगर आपको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसकी शर्त बस यही है कि आपको इसको टाइम टू टाइम अच्छे से यूज़ करना है, तभी आप पे असर करेगा। वरना अगर इन 2-3 बार किया, फिर छोड़ दिया, फिर किया, तो इससे असर नहीं पड़ता है ज़्यादा। तो बस ऑयल वगैरह लगाने के बाद बालों में, उसके बाद मैंने जो है बालों को बांध लिया था और मैं पूरे 1 दिन के लिए रहने देती हूँ, मैं एकदम से हटाती नहीं हूँ। तो कल मैं हेयर वॉश करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने लगाया है। और फिर जो है मैं बहुत टाइम से सोच रही थी मैं बेड को क्लीन करूँगी, यानी कि सेट करके रखूँगी, ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। तो मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना, तो मुझे कपड़े नहीं मिलते हैं जो मुझे चाहिए होते हैं। फिर मैं ऐसे ही जो भी हाथ लगता है उसको पकड़ के निकल जाती हूँ। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने अपने कपड़ों को तो अच्छे से सेट करके रखा नहीं है,
हैं इस वजह से। तो अब मैंने क्या किया, जो गर्म कपड़े थे उनको नीचे की तरफ रख दिया और जो गर्मियों में पहनने वाले हैं यानी कि आजकल पहनने वाले हैं उनको मैंने ऊपर रख दिया और ऊपर से ये पॉलीथीन से अच्छे से ढक के रख दिया। तो जब अब आगे बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी का मौसम होता है ना, बहुत तेज़ गर्मी पड़ने लगती है, तो इसमें यही सही रहता है कि पूरा एक साथ करने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कीजिए। इससे क्या होता है कि इस भयंकर गर्मी में भी आप अपने घर को एकदम साफ़ सुथरा और फ्रेश रख सकते हो। तो बस यहाँ पर मेरा काम होता है ख़त्म और इस वीडियो को भी करती हूँ मैं यहीं पर एंड। उम्मीद करूँगी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।